हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 में हैं 2026 बोर्ड में हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपने हिंदी का केवल और केवल 20 टॉपिक पढ़ लिया ना, केवल और केवल 20 टॉपिक जो बोर्ड ने खुद बताया है, ठीक है, तो आपको हिंदी में 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। 95% मार्क्स आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। केवल और केवल आपको पूरी हिंदी में 20 टॉपिक पढ़ लेना है, आपको 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। 18 फरवरी को आपका पेपर है और पेपर के दिन आप लोग भैया बिल्कुल धुआं धुआं कर दोगे पेपर का, ठीक है। पेपर का धुआं धुआं कर दोगे, एक भी नंबर आप लोग छोड़कर नहीं आओगे। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। साथ में आपको यह भी बता दूंगा कि आखिर आपका बोर्ड में पेपर कैसा आएगा, ठीक है। पेपर जो है आपका कैसा आएगा यह भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पूरा पेपर मैं आपको दिखा दूंगा बोर्ड का, टेंशन मत लो। बस आप लोग आज की इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, पेपर कैसा आएगा ये भी बता देंगे, ठीक है। तो क्लास 12 हिंदी 2026 बोर्ड के लिए पूरी किताब के भैया बस केवल 20 महत्वपूर्ण टॉपिक आपको पढ़ लेना है, केवल और केवल 20 टॉपिक। और 18 फरवरी का जो पेपर है, पेपर में ये 100% आएगा। पूरा क्वेश्चन जो है यही 20 टॉपिक से बनेगा, चाहे आपका गद्यांश हो या ऑब्जेक्टिव हो, पद्यांश हो, निबंध हो, जीवन परिचय, पत्र लेखन, सब कुछ यहीं से आएगा, ठीक है। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। 2026 में भैया 95% की गारंटी है, ठीक है। अगर आपने ये 20 टॉपिक पढ़ लिया 95 की गारंटी है, ठीक है। केवल 20 टॉपिक, पूरी बुक का ये निचोड़ है। अगर आप पूरी बुक देखोगे तो पूरी बुक का ये निचोड़ है, केवल और केवल 20 टॉपिक आपको 95% दिलाने के लिए पूरी बुक का निचोड़ है, ठीक है। और इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, मतलब यहीं से आपका पूरा पेपर बनने वाला है। अब की बार माहौल बदल देंगे, 95% लाके माहौल बदल देंगे, ठीक है। हिंदी में हमें 95% लाना है, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताता हूं आखिर वो 20 टॉपिक कौन से हैं, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसे ही मैं आपको हर सब्जेक्ट का देने वाला हूं टॉपिक, चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, सबका, ठीक है। हर टॉपिक में बताऊंगा। तो भैया वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। देखो सबसे पहले आता है खंड का। देखो क्लास 12 हिंदी का पेपर 2 खंड में होता है। एक तो खंड का 50 अंक का रहेगा प्लस खंड खा 50 अंक का रहेगा। टोटल आपका 100 अंक का पेपर रहेगा। टोटल आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा, ठीक है, 100 अंक का। तो खंड का जो होगा, खंड का में सबसे पहले आपका आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। मतलब पहला टॉपिक जो रहेगा वो हिंदी में सबसे पहले आता है बहुविकल्पीय। तो हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न, अगर हम हिंदी की बात करें तो 12th हिंदी में 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, मतलब 10 मार्क्स का, ठीक है। अब 10 मार्क्स में क्या क्या रहेगा, 5 नंबर तो आपका रहेगा हिंदी गद्य के बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब 5 नंबर का आपका हिंदी गद्य से रहेगा। अब गद्य में क्या क्या आएगा वो चीज देख लो। गद्य में आएगा एक तो शुक्ल युग, एक शुक्लोत्तर युग, ठीक है, बिल्कुल एकदम यहीं से आएगा। एक तो विधाएं जो हैं वो भी आप लोग तैयार कर लो, जैसे आपका निबंध विधा है, उपन्यास विधा, कहानी विधा, आत्मकथा, ठीक है, ये सब तैयार कर लो। ये 5 नंबर आपका रखा है, 5/5 आपका रखा है, ठीक है। ये सब तैयार होना चाहिए। ये है आपका पहला टॉपिक जो कि हिंदी गद्य के बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे पहले, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न में। फिर आपका हिंदी पद्य का बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, यानी कि काव्य साहित्य का इतिहास, ये भी आपका 5 ही मार्क्स का आएगा, 5 ही नंबर का ये भी आएगा। अब इसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले आपका आएगा आधुनिक काल, जिसमें आपका भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग एंड आपका छायावादी युग, प्रगतवादी, यही इतने से आपका बन जाएगा 5 मार्क्स। बस इतना आपको पढ़ लेना है, ठीक है। थोड़े पाठ की रचना भी तैयार कर लेना, जैसे आपका पद्य में है, पद्य में पद्य का मतलब पाठ का रचना, जैसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है पद्य में उसके पाठ की रचनाएं थोड़ा पढ़ लेना, वो भी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। बस अगर आपने 5 नंबर गद्य का, 5 नंबर पद्य का, दोनों आपका 10 मार्क्स मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव का। और 12th हिंदी में केवल 10 ही नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। बस इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी है। काव्य में आपको ये पढ़ना है और आपका जो गद्यखंड वो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा टॉपिक जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट वो है महत्वपूर्ण पद्यांश। अब पद्यांश जो आएगा बोर्ड एग्जाम में वो आएगा 10 मार्क्स का। कितने नंबर का, 10 नंबर का। अब इसमें आपका रहेगा सबसे पहला राष्ट्र का स्वरूप, भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राष्ट्र का स्वरूप वाला चैप्टर, भाई बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। फिर है अशोक के फूल, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अशोक के फूल तैयार होना चाहिए बिल्कुल, जो जो चैप्टर मैं बता रहा हूं वो तैयार कर लो, गद्यांश पक्का हो जाएगा। भाषा और आधुनिकता, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बस ये 3 चैप्टर तैयार कर लो भैया,
एकदम 100% गद्यांश का 10 नंबर रखा है, बिल्कुल 100% रखा है। ठीक है भैया, 18 फरवरी को पेपर देने जाओगे और अगर आपने बस इतना जितना मैं आपको बता रहा हूं वो तैयार कर लोगे ना, पेपर का एकदम 100% करके आओगे। ठीक है, एक नंबर नहीं छोड़ कर आओगे। तो आपको 10 नंबर के लिए, मतलब 10 मार्क्स के लिए केवल आपको गद्यांश में 3 चैप्टर पढ़ना है। पद्यांश की अगर बात करें, वो आपका तीसरा टॉपिक महत्वपूर्ण पद्यांश, ये भी 10 ही मार्क्स का आएगा। जैसे गद्यांश आता है वैसे पद्यांश आएगा। अब इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है? सबसे पहले आपको पवन दूती का, भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जल्दी से पढ़ लो पवन दूती का। कई का अनुपात, ठीक है, अनुताप, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जितना मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल तैयार होना चाहिए। गीत महादेवी वर्मा जी का नौका विहार, आपको इसमें 4 चैप्टर पढ़ना है, केवल और केवल 4 चैप्टर, और ये बिल्कुल 100% कंफर्म है कि यही आएगा। ठीक है, 4 चैप्टर पढ़ लो, 10 नंबर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। टोटल आप गद्यांश पद्यांश में 7 चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया तो 10 और प्लस 10 यानी कि 20 नंबर आपका पक्का हो जाएगा गद्यांश पद्यांश का। और 20 नंबर बहुत ज्यादा होता है, एक एक नंबर से बच्चे फेल हो जाते हैं, एक एक नंबर से टॉपर बनने से बच जाते हैं, और आपको 20 नंबर मिल जाएगा केवल ये 7 चैप्टर पढ़ के। तो आप जल्दी से पढ़ लो और तैयार कर लो, जो जो इंपॉर्टेंट है उसमें टिक लगा लो और पढ़ना शुरू कर दो मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, अब आता है चौथा नंबर जो कि है लेखक का साहित्यिक परिचय। लेखक का साहित्यिक परिचय जो कि आपको मिलेगा 5 मार्क्स। अब साहित्यिक परिचय जो जो आएगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, बिल्कुल से तैयार कर लो जो जो साहित्यिक परिचय आएगा। अब देखो कौन कौन सा तैयार करना है अगर 5 नंबर पक्का करना है। पहला आपको वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय तैयार कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आप लोगों को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, फिर प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी का। अगर आपने ये 3 तैयार कर लिया ना, मैं कहता हूं भैया इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसको लिखना कैसे? सबसे पहले आप ऊपर छोटा सा जीवन परिचय लिखना। बहुत सारे बच्चे यही नहीं लिखते हैं तो उनका थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। छोटा सा जीवन परिचय, फिर एक बड़ा सा आप साहित्यिक परिचय लिखना, फिर यहां साहित्यिक परिचय लिखना, साहित्यिक परिचय। ठीक है, साहित्यिक, फिर लास्ट में आपको रचना 2 3 4 जो भी जानते हो वो लिख देना। ऐसे लिखना मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा कि आपको निबंध कैसे लिखना है। ठीक है, साथ में आप लोगों को बोर्ड में जीवन परिचय कैसे लिखना है, पत्र कैसे लिखना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। पूरे हिंदी एकदम धुआं उड़ाना है। फिर आता है कवि का साहित्यिक परिचय, ये भी आपका 5 ही मार्क्स का आएगा। इसमें आपको तैयार करना है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद जयशंकर प्रसाद, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। और लास्ट में आप लोगों को तैयार कर लेना है रामधारी सिंह दिनकर जी का। रामधारी सिंह दिनकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 आपको भैया कवि में तैयार कर लेना है, 3 कवि में अभी जाके तैयार कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता है 6वां नंबर टॉपिक जो कि है कहानी। ठीक है, और कहानी जो आता है वो 5 नंबर का आता है, मतलब 5 मार्क्स का 12th हिंदी में कहानी आता है। कौन कौन सी कहानी तैयार कर लेना? एक तो आपको पंचलाइट कहानी तैयार कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, मतलब आता तीनों है, बहादुर कहानी, ध्रुव यात्रा। ठीक है, लाठी कहानी भी कभी कभी आ जाता है, लेकिन आप इतना तैयार कर लो बहुत है, क्योंकि आपका पंचलाइट बहादुर दोनों आएगा। ठीक है, अथमा लगा के और उसी में लाठी जुड़ा रहेगा, लेकिन आप पंचलाइट बहादुर में से कोई कर लेना, क्योंकि आपको 5 में 5 नंबर लाना है, तो आपको कोई एक अच्छे से करना है बिल्कुल डिटेल में। और हाँ, इसका कभी कभी सारांश पूछता है और कभी कभी उद्देश्य पूछता है, तो उद्देश्य और सारांश दोनों तैयार करना। ठीक है, क्या पता आप सारांश तैयार कर लो उद्देश्य आ जाए, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना। अब खंड काव्य भैया 7वां टॉपिक खंड काव्य। अब खंड काव्य के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, जितने स्टूडेंट देख रहे हैं अपने जिले का नाम कमेंट कर दो। जितने स्टूडेंट देख रहे हैं अपने जिले का नाम कमेंट कर दो। मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा खंड काव्य आपके जिले में आएगा, क्योंकि हर जिले में भैया अलग अलग खंड काव्य आता है। ठीक है, जैसे आपको अगर मुक्तक खंड काव्य आए, या सत्य की जीत, रसिम रथी, आलोक वृत्ति, त्यागपथी, श्रवण कुमार, बस इतने खंड काव्य में से एक कोई आपको लिखना है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। कोई एक आपको लिखना है। ठीक है, चाहे आपको आपके जिले में एक ही खंड काव्य कोई आएगा, वही मतलब आएगा सारा, लिखना कोई एक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, बस अब आएगा भैया, ये हो गया हमारा 50 अंक का खंड का, जो कि 50 अंक का आप लोगों का रहेगा, लास्ट में खंड काव्य रहेगा। अब हमारा स्टार्ट होगा खंड खा, जो कि आपको ये भी 50 अंक का रहेगा, और इसमें आपको भैया 50 में 50 करके आना है, एक भी नंबर छोड़कर नहीं है। 18 फरवरी पेपर के दिन बिल्कुल धुआं कर देना है पेपर में, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आना है। तो इसमें हमारा सबसे पहला आएगा 8वां टॉपिक, इसमें सबसे पहले आएगा संस्कृत का गद्यांश। अब संस्कृत का गद्यांश जो आएगा वो 7 मार्क्स का आएगा, 7 नंबर का संस्कृत का गद्यांश जो आएगा वो 7 मार्क्स का आएगा। अब इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, देखो ध्यान से समझो। इसमें आपको पढ़ना है जातक कथा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, संस्कृत का
जातक कथा पढ़ लो। एंड संस्कृत भाषायाम महत्वम आप पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने देखा होगा मैं वायरल पेपर पढ़ाता हूं तो इन्हीं चैप्टर से आता है ज्यादा। महामना मालवीय पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। एंड पंचशील सिद्धांता पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको ये 4 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसी में से गद्यांश पद्यांश दोनों आता है, क्योंकि अभी पद्यांश में भी आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा। देखो पद्यांश अगर हम लोग बात करें, ध्यान से समझो, अगर हम लोग 9 नंबर टॉपिक महत्वपूर्ण पद्यांश की बात करें, ये भी 7 ही नंबर का आता है। इसमें देखो सुभाष रत्नान से एकदम 1000% क्लियर होता है, 1,00,000% की है, इसमें से एक जरूर आएगा, ठीक है। और एक जातक कथा में से आ सकता है, ठीक है। तो मतलब सुभाष रत्नान श्लोक के लिए बना ही है, क्योंकि पूरे पाठ का श्लोक इसी में है, बहुत बड़ा चैप्टर है और श्लोक ही श्लोक है। तो आप लोग भैया सुभाष रत्नान तैयार कर लो, 100% 1000% आएगा। जातक कथा तो आप लोग गद्यांश पद्यांश दोनों के लिए तैयार कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ भैया व्याकरण से, जो कि आपका मुहावरे एवं लोकोक्तियां 2 नंबर का आएगा। आपठित गद्यांश भैया 5 मार्क्स, आपठित गद्यांश 5 मार्क्स आएगा। और इसका बहुत बेहतरीन ट्रिक है, ये तो बहुत आसान होता है, सबसे आसान मुझे यही लगता है, क्योंकि इसमें आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर लिखा रहता है, ठीक है। शब्द युग्म ये सब ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, शब्द युग्म, ठीक है। एंड ये आपका शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक एंड वाक्य संशोधन, ठीक है। तो ये सब 2-2 नंबर आपको दिख जाएंगे, 2-2 नंबर, ठीक है। और इन सब का मैं आपको टॉप 15 बताऊंगा, मतलब टॉप 15 आपका शब्द, टॉप 15 आपका शब्द अर्थ, टॉप 15 अनेक शब्दों के लिए एक, टॉप 15 में आपको मुहावरे एवं लोकोक्तियां बता दूंगा भैया। उसके बाहर नहीं आएगा, 18 फरवरी के दिन वही आपको देखने को मिलेगा जो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बस आप लोग तैयार रहना बिल्कुल से, पेपर से डरो मत, आपको बिल्कुल अच्छे से मैं तैयार करा दूंगा, ठीक है। और आप लोग पेपर में जाके बिल्कुल धुआं धुआं कर दोगे, क्योंकि भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूं जो टॉपिक आज मैं बता रहा हूं ना, बिल्कुल पेपर यहीं से बनेगा, बस आप लोग तैयार कर लो, ठीक है। तो ये सब आप तैयार कर लो। आपको मुहावरे एवं लोकोक्तियां काफी आसान होता है, आप मुहावरा बहुत सारा आता है, ठीक है। एंड आपको आपठित गद्यांश, ये गद्यांश पद्यांश दोनों कभी कभी आता है। तो और शब्द युग्म, शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य संशोधन बहुत आसान होता है। वाक्य संशोधन मुझे तो बहुत आसान है ये पेपर, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना। अब देखो रस जो आएगा वो भैया 2 मार्क्स का आएगा। अब इसमें सबसे बड़ी बात है, आप ये बात ध्यान रखना कि आपको परिभाषा तो लिखना ही है, प्लस आपको उदाहरण भी लिखना है। परिभाषा को लक्षण भी कह सकते हो, उदाहरण भी लिखना है, प्लस आप हो सके तो स्पष्टीकरण भी लिखो, ठीक है। स्पष्टीकरण भी लिखना ही पड़ेगा, इतनी चीजें आपको इसमें ध्यान देना है, ठीक है। और बिल्कुल सही लिखना, क्योंकि इसमें आपका भैया 2 ही नंबर का, इसमें गलत मत करना। तो रस में आपको केवल पढ़ना है श्रृंगार रस, जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में। और यहां आपका हास्य रस जरूर आएगा, करुण रस और वीर रस, ठीक है। तो ये आप लोग भैया तैयार कर लो, बस 4 रस आपका है, 4 रस में से कोई एक आपका 2 आएगा, 2 नंबर पक्का हो जाएगा। काफी ज्यादा आसान होता है, बस केवल रस में आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगर आपने ये 4 रस तैयार कर लिया, कोई 2 पेपर में आएगा, कोई सा भी 2 दे सकता है। हास्य रस करुण रस का भैया ज्यादा चांस होता है, 100% चांस होता है हास्य और करुण का, ठीक है। मतलब इसमें से एक आने का, तो वो चीज आप तैयार करें ना, काफी ज्यादा आसान होता है। अगर हम छंद की बात करें, छंद भी आपका 2 ही मार्क्स का आता है, जैसे रस आता है वैसे छंद आता है, ठीक है। और ये सब भैया रस छंद अलंकार तीनों के लिए बताया हूं, परिभाषा उदाहरण स्पष्टीकरण। अब छंद में आपको कौन कौन सा पढ़ना है, एक तो दोहा पढ़ लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, दोहा पढ़ लो। एक सोरठा पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है सोरठा भी। एक आप लोग चौपाई पढ़ लो। मतलब 3 आपको पढ़ना है, और परिभाषा उदाहरण स्पष्टीकरण सब, और आपको 2 नंबर पक्का करा देगा, ठीक है। रस 2 नंबर का आएगा, छंद भी 2 नंबर आपका पक्का हो गया। अब अलंकार भी आपका आता है 18 नंबर टॉपिक, जो कि आपका रहेगा रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। एक और आपको तैयार कर लेना है, वो है अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अनुप्रास अलंकार, तो ये आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा आपका अलंकार का, ठीक है, अलंकार का। तो अगर हम लोग बात करें, ये मैंने पढ़ा भी रखा है, रस का 2 नंबर मिल जाएगा, छंद का 2 नंबर, अलंकार का ये बहुत वायरल है भैया, 6 मार्क्स बहुत, मतलब बिल्कुल 100% कंफर्म होता है। तो रस छंद अलंकार आप लोग पढ़ लेना, मैंने पढ़ा भी रखा है, रस छंद अलंकार तीनों मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो आपको ये मिल जाएगा 6 नंबर, काफी ज्यादा आसान है। अब देखो, अब आता है पत्र लेखन मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखो पत्र लेखन आपका भैया 6 मार्क्स का आएगा, बहुत ज्यादा होता है,
6 नंबर का। और आपको भैया देखो पत्र लिखने का एक फॉर्मेट होता है, ये बात ध्यान रखना। फॉर्मेट का मतलब अगर आपको मैं फॉर्मेट बता दूंगा ना तो आप ये 3 ही नहीं बल्कि आप 10 पत्र बहुत अच्छे से लिख दोगे, 10 15 20 जो भी आए। क्योंकि देखो पत्र का ऊपर देखो 3 चीजें होती है, एक तो आपका ये मिडिल में, एक नीचे, ठीक है, 3 फॉर्मेट में। ये वाला और ये वाला हर एक पत्र में सेम होता है, बस केवल सब्जेक्ट बदलना होता है, ठीक है। और ये बीच में जो होता है यही आपको मेन मतलब जो भी विषय है उस पर आपको डिस्क्राइब करना होता है, लिखना होता है। बना बना के लिख लोगे भैया नंबर मिल जाएगा। बस ये फॉर्मेट मैं आपको बता दूंगा 1-2 दिन में, ठीक है। बस तो आपको कौन कौन सा पत्र तैयार करना है, एक नियुक्ति आवेदन पत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, नियुक्ति आवेदन पत्र 1000% क्लियर है आएगा, ठीक है। फिर आप लोगों का आता है बैंक में किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति के लिए पत्र, भैया ये तो बहुत बार लिखना पड़ता है, आपको भी काम लगता है। तो बैंक में किसी भी व्यवसाय, आप कोई व्यापार करना चाहते हो, कोई वर्क करना चाहते हो, ठीक है, उसके लिए आपको ऋण चाहिए, क्योंकि भाई पैसों की होती है कमी। कोई भी व्यवसाय करो आपको पैसों की कमी होती है, उसके लिए आपको ऋण प्राप्ति करना है। तो भैया ऋण प्राप्ति के लिए आप पत्र लिखो, मैंने पढ़ा भी रखा है, आप जाके क्लास देख सकते हो, कोई भी क्लास देखना है, जैसे आप पत्र लेखन आपको देखना, आप लिखो यूट्यूब पे पत्र लेखन और पीछे लगा दो बाई एग्जाम टॉपर, ठीक है, एग्जाम टॉपर। आपको 10th 12th भी लिख सकते हो, 10th 12th आपको हमारी वीडियो मिल जाएगा। कोई भी टॉपिक पढ़ना है, निबंध बाई एग्जाम टॉपर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का बाई एग्जाम टॉपर, पीछे बाई एग्जाम टॉपर लगा दिया करो, आपकी हमारी क्लास आपको सबसे ऊपर मिल जाएगी। अगला है अपने क्षेत्र या नगर में सफाई के लिए पत्र, भैया सफाई के लिए तो बहुत बार आता है, ठीक है, ये भी पत्र आपका कंप्लीट होना चाहिए। बस 3 पत्र आप लोग कंप्लीट कर लो भैया, 3 पत्र आपका भैया 6 नंबर पक्का है, काफी ज्यादा नंबर का आता है। अब आता है लास्ट में सबसे ज्यादा नंबर 12th हिंदी का 20 नंबर टॉपिक, महत्वपूर्ण निबंध, जो कि 9 मार्क्स का आता है, ठीक है, 9 नंबर का आएगा। और जो जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप लोग लिख लो अपनी कॉपी में, वो आएगा एकदम 100% नहीं 1000%, जो जो मैं आपको पत्र बता रहा हूं। पहला, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का समाधान, वेरी इंपॉर्टेंट है भैया 12th हिंदी के लिए। भारत में बेरोजगारी की समस्या, 12th में भैया बेरोजगारी के बारे में बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि पता रहता है ना कि बच्चे बड़े हो गए अब, तो बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12th हिंदी के लिए। फिर आता है विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है। विज्ञान जो है वो एक वरदान है या अभिशाप, देखो विज्ञान वरदान भी है अभिशाप भी है, क्योंकि विज्ञान से आप कोई भी वर्क बहुत जल्दी कर लेते हो, कम टाइम में ज्यादा वर्क कर सकते हो। अभिशाप ये भी है कि इससे हमें बहुत ज्यादा प्रदूषण वगैरह फैलता है, जिससे काफी ज्यादा बीमारियां होती हैं। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है। और लास्ट में आपका है आतंकवाद समस्या और समाधान, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है। तो 5 निबंध आपको पढ़ लेना है भैया बस, ठीक है। तो ये पूरा हो गया 12th हिंदी का महत्वपूर्ण निबंध, बस भैया 12th हिंदी का बस इतना आपको महत्वपूर्ण निबंध पढ़ लेना है। बस आपको ये 20 टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया पूरी हिंदी में, 20 टॉपिक, केवल और केवल 20 टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया तो हिंदी में 95% मार्क्स आपका पक्का है। केवल 20 टॉपिक जो मैंने बताया है, यही 20 टॉपिक पढ़ के जाओ, 95% मार्क्स आपका पक्का है। तो 18 फरवरी भैया पेपर के दिन आप लोग बिल्कुल पेपर का धुआं कर दोगे अगर आपने ये 20 टॉपिक पढ़ लिया। तो धुआं करने के लिए तैयार हो जाओ, लिख लो ये 20 टॉपिक, पीडीएफ में आप लोगों को दे दूंगा भैया जल्द ही, इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख कर दे दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये है आज की हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और जो जो मैंने आप लोगों को बताया है वो सब तैयार कर लेना, ठीक है। तो चलो आज के इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।